सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग पे। तो हम यहाँ पे पांडवनगर के बस स्टॉप पे खड़े हैं। हम बस का वेट कर रहे हैं। हमें जाना है नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए, जो कि हमने बहुत दिनों से मन्नत मांग रखी थी। और ये बाबू जो हमारा है बहुत ही परेशान कर रहा था, तो इसके पापा लेके इसे थोड़ा घुमा रहे थे उधर। हम यहाँ पे बहुत देर बस का वेट किए। हमारा बस का टाइमिंग था 10:30 बजे का। बहुत देर हमने यहाँ पे 11:30 बजे का बस का टाइमिंग था। तो हम यहाँ पे बहुत देर बस का वेट किए और बाबू जो है कि बहुत ही परेशान कर रहा था। फाइनली हमारा बस आ गया और हम बस पे बैठ गए हैं। बस पे बैठने के बाद बाबू बिल्कुल ही चैन से नहीं रह रहा था, बहुत ही शैतानी कर रहा था। आगे खिड़की में खड़े हो जा रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, मतलब खेल रहा है अंदर, चैन से बिल्कुल ही नहीं रह रहा है। उसे बस के अंदर भी डर नहीं लग रहा है। खिड़की के पास खड़े हो गया है, चिल्ला रहा है, खेल रहा है। तो देखिए आप खिड़की के पास कैसे खड़े हो गए, बदमाशी कर रहा है ये। तो बहुत देर बाद खेलते खेलते हम बाबू भी सो गया और हम भी सो गए। सोने के बाद बहुत देर के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे में हम ढाबे पे पहुंच गए। ढाबे पे पहुंचने के बाद हम उतरे। हम शिवा ढाबा पे रुके हुए थे। तो वहाँ पे जैसे ही हम बस से उतरे, इतनी तेज़ ठंडी लगी, बाबू और हम दोनों कांपने लग गए बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी वहाँ पे। जल्दी जल्दी हमने वॉशरूम गए, वॉशरूम से आके जल्दी जल्दी एक पराठे और चाय खाया और जल्दी से मैं बस पे चढ़ गई। इतना खाना का रेट इतना ज़्यादा था, एक पराठे मतलब 100-150 के मिल रहे थे। बहुत ही यहाँ से खाना का रेट ही बढ़ चुका था बिल्कुल। हमें तो पहली बार हम गए थे, हमें नहीं पता था कि इतनी महंगाई है। तो हम यहाँ पे एक पराठे और चाय खाने के बाद हम यहाँ पे आ गए। तो हमें यहाँ पे जाना था, कार्ड गोदाम उतारना था बस वाले को, पर कार्ड गोदाम से बहुत ही हमें पीछे उतार दिया था बस वाले ने, क्योंकि बोला कि किसी कारण से रास्ते बंद पड़े हुए। तो यहीं से हमें शेयरिंग कैब करना पड़ा। शेयरिंग कैब इतनी महंगे हैं वहाँ पे। एक कैब वाला कह रहा है एक लोगों की 250 लगेगी, पर दूसरा कैब वाला आया, वो बोला कि 200 रुपये में हम आपको ले चलते हैं। तो एक लोगों का 200 रुपया लिया। तो शेयरिंग कैब में हम यहाँ पे आए और ये देखो पहाड़ों की नज़ारे इतनी खूबसूरत लग रही थी। हमें बस वाले ने 3 साढ़े 3 बजे उतार दिया था हमें रास्ते में। उसके बाद हम कैब पे 2 घंटे के सफ़र के बाद हम वहाँ पे पहुँचे और 5 साढ़े 5 बज रहे था। इतना ज़्यादा ठंडा था, बच्चे लेके कहीं खड़े हो नहीं सकते थे। होटलों की इतनी महंगाई थी, 2000 रुपये होटल का किराया। यहाँ पे हम दोपहर को खाना खाने के लिए आए थे, जो कि इतना ज़्यादा महंगा खाना था। हमने एक छोले चावल लिया, एक शाही पनीर और चावल लिया था, बहुत ही महंगा। इतने एक ही 800 रुपये के बिल बन गए थे पूरे। सुबह तो हम आए थे तो वहाँ पे चाय पराठे मंगाए थे, चाय पराठे खा के सो गए थे। उसके बाद हम सुबह उठे, बाबा जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हमने चेंज वेंज किया, फिर जाके हम रेस्टोरेंट पे गए। रेस्टोरेंट पे जाके इतना महंगा खाना खाया कि और रुकने का प्लान इसलिए कैंसिल हो गया कि नहीं अब रुकना नहीं है, क्योंकि हमारे खर्चे बजट के बाहर थे बिल्कुल ही। तो हमारा जो प्लान था कैंसिल हो गया। हम घर आए। वहाँ पे घर आने के बाद तो मैं 2 घंटे सो गई थी। उसके बाद टिकट विकट हो गया था हमारा, शाम का 8 बजे का बस था हमारा। मैं और बाबू तो यहाँ पे 2-3 घंटे आराम से सोए हुए थे। उसके बाद हमने कैब किया। इस बार तो मैंने बोला कि पर्सनल कैब करना है, क्योंकि बाबू को भी उल्टियाँ होती है, मुझे भी उल्टियाँ होती है, तो हम सवारी पे नहीं जा सकते। चलो हम जा ही रहे हैं तो पर्सनल कैब कर लेते हैं। तो मजबूरी में हमें पर्सनल कैब करना पड़ा जाने के टाइम पे। तो यहाँ से लाइन लगती है बाबा जी के दर्शन के लिए। इससे पहले चप्पल खोल के आते हैं, चप्पल रखने की जगह है, और यहाँ से लाइन लगती है बाबा जी के दर्शन के लिए। इसी होटल में हम रुके हुए थे, बहुत ही महंगा होटल कि एक रूम का एक मतलब हम सुबह ही तो आए थे हम और शाम को चेकआउट कर लिया हमने। तो 2000 हमने दिया नहीं, 1500 रुपये दिया हमने बिल्कुल। हम रात को रुके नहीं तो 2000 रुपये नहीं बनता, 1500 रुपये दिए हम। ये देखो होटल बिल्कुल घर टाइप था, मतलब लग रहा था घर वाले रहे, होटल जैसा नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी।
यहाँ पे तो धूप मतलब 1.5 से 2 घंटे के लिए ही आया था धूप, बस धूप तो यहाँ दिख ही नहीं रहा था। ठंडी इतनी ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो यहाँ पे ऊपर आके मैं मंदिर को देख रही थी, तो थोड़ा सा वीडियो मैंने बना लिया। यहाँ से सही से दिख भी नहीं रहा था यहाँ पे वीडियो। यहाँ पे इधर कमरे लगे हुए हैं सारे। ये बैल्कनी है। मैं इधर से जा रही थी तो ये वीडियो बना रहे थे, उधर से स्लो मोशन वीडियो। तो आपको थोड़ा उधर भी दिखा देते हैं, चलिए। मैंने भी नहीं देख रखा क्या है उधर क्या नहीं है, पर मैं उधर गई तो उधर कुछ भी नहीं दिखा मुझे। फिर हम यहाँ पे रूम पे आ गए थे। रूम पे आने के बाद हम तो सो गए 2 घंटे के लिए। ये चले गए बाहर कैब करने के लिए। तो एक हमें कैब वाले भैया मिले 800 में। हमने उनको पर्सनली बुक किया। वो हमसे बहस करने लग गए हैं आधे रास्ते में कि हम तो 1000-1200 में पर्सनली लेके जाते। हमने बोला भैया हमारे तो बजट के बाहर है, हम मजबूरी में पर्सनल में जा रहे हैं क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, उल्टियाँ होने लगती है। तब जाके हम यहाँ पे पहुँचे। हमारा बस का टाइमिंग था 8 बजे का, पर बस वाले ने इतना ज़्यादा परेशान किया। 11 बजे पहुँचाया बस। 11 बजे पहुँचने के बाद हम बस पे चढ़े और हम यहाँ पे दिल्ली पे पहुँचे। 3:30 बजे पहुँचे हम दिल्ली में।